मैडम रहेंगे। हाँ सर, ट्रॉमा सेंटर का निरीक्षण किया है आपने, किस तरह का फीडबैक दिखा है, किस तरह दिखा है? आज हम लोग 5 अफसर हैं जो जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का मॉनिटर्ड एक कमेटी को रिपोर्ट किए थे पिछले हफ्ते, जिसमें प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पीडब्ल्यूडी, एडिशनल डीजी रोड सेफ्टी एंड ट्रैफिक, एज ऑल्सो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर। तो उस संबंध में उनका कहना था कि राजस्थान में जो ट्रॉमा केयर सेंटर्स हैं, इनको लेवल 1 और लेवल 2 ट्रॉमा केयर सेंटर्स को इम्प्रूव करें, रोड सेफ्टी फंड का बेहतर उपयोग हो, सारे नर्सेस एंड फैकल्टी को एडवांस लाइफ सेविंग सिस्टम से ट्रेनिंग्स दिलाए जाएं, बेसिक लाइफ स्किल्स में ट्रेनिंग दिलाए जाएं, और हर ट्रॉमा केयर सेंटर पे जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और डिप्लॉयमेंट ऑफ नर्सेस और डॉक्टर्स, सीनियर रेजिडेंट्स, जूनियर रेजिडेंट्स, और इसी प्रकार से जो सर्जिकल थिएटर्स हैं, इनमें क्या अवेलेबिलिटी है, इसकी एक डाटा सेट बनाए, और राजस्थान में जो रोड सेफ्टी है इसके ऊपर बढ़ाने में ट्रॉमा सेंटर्स का एक बहुत अहम भूमिका है। तो इसका एक व्यापक रोड मैप क्रिएट करके सुप्रीम कोर्ट को सबमिट करने के लिए उनका निर्देश थे। इसी क्रम में आज हम लोग यहाँ आए हैं। मेरे सामने कुछ बातें रखे गए हैं कि रोड सेफ्टी फंड को किस प्रकार से यूज़ किया गया है ट्रेनिंग्स में। नर्सेस का ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी मैंने आज देखा हूँ, और जैसे आपको विदित है, कई ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में मेरा कई वर्षों का अनुभव रहा है, और हम लोग जल्दी अगले 10 दिन में या 15 दिन में एक रोड मैप ऑन ट्रॉमा केयर फॉर्मुलेट करेंगे, और कुछ अपेक्स इंस्टीट्यूशंस के साथ भी संपर्क करके ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को एक वायबल प्लान सबमिट करने की प्रयास। सर, जिस तरह से ट्रॉमा सेंटर ये बनाया गया था, अब मौजूदा स्थिति इस तरह दबाव है, अपेक्स ट्रॉमा सेंटर के रूप में काम कर रहा है, लेकिन स्पेस की प्रॉब्लम आ रही है, अगल बगल की जगह है जो उसको लेकर के कोई प्लान को जी हाँ, कुछ मुद्दे रखे गए हैं, मैं इस पे फॉर्मुलेट करूंगा। पीछे
अरे राम, देश है कि हमको हमारे राज्य की स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर करनी है, आम लोगों को अच्छी से अच्छी सुविधाएं हमको उपलब्ध करवानी है। डॉक्टर्स और नर्सेज की अवेलेबिलिटी रहनी चाहिए, मेडिसिन की अवेलेबिलिटी रहनी चाहिए, कोई भी लोगों को परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो सबसे बड़ा फोकस ये रहेगा आम लोगों को ध्यान में रख करके कि हमारी सुविधाओं को हम और किस तरह से इम्प्रूव करें। अंतिम सवाल मैडम, ट्रोमा सेंटर का विस्तार, क्योंकि ये इतना बड़ा दबाव है यहाँ का, और जिस तरह के मरीज यहाँ आ रहे हैं उनको दिक्कतों को देखते हुए इसका विस्तार के लोगों की प्लानिंग सर। अभी तो देखो, आज देखा है कहाँ कहाँ क्या स्कोप हो सकता है, किस तरह से हम RUHS को भी डेवलप कर सकते हैं ताकि आधा लोड उस पर शिफ्ट हो जाए। इस पे पूरा बैठ करके कार्य योजना बनाकर के काम ये तो मैं सब ओवरऑल न केवल एक्सीडेंट्स के हिसाब से, लेकिन सब तरह के ट्रॉमा केसेस यहाँ पे आ रहे हैं। अभी देखा कि उनका पटाखा जलने से हाथ पे चोट लग गई, उसकी प्लास्टिक सर्जरी करनी पड़ी। तो जिस तरह के ट्रॉमा केसेस अपने यहाँ पे आ रहे हैं, उस लोड को बेयर करने के लिए अपना सिस्टम भी उतना ही मजबूत होना चाहिए, डॉक्टर्स के हिसाब से, नर्सेज के हिसाब से, इक्विपमेंट के हिसाब से, ICU बेड्स के हिसाब से, ट्रायल फैसिलिटीज के हिसाब से। तो ओवरऑल ट्रॉमा सेंटर को अपन इसको भी डेवलप करें और अपने जो सारे राज्य में जो बेसिक बड़े बड़े अस्पताल हैं उसमें सारी व्यवस्थाएं, ट्रॉमा और IPD, ICU, इनके साथ साथ सभी व्यवस्थाओं को इम्प्रूव करने पे अपन अभी फोकस करें। मैम सजेशन क्या रहे CS सर के? CS सर का ये था कि क्योंकि ये वाला जो अपना SMS का लेवल 1 ट्रॉमा सेंटर है, तो हम किस तरह इसको अभी, क्योंकि लेवल 1 अपने स्टेट में एक तो ये है और एक एम्स जोधपुर वाला है, तो हम इसमें इस तरह के प्रोटोकॉल्स करें, स्पेशली जो 1:6 बेड स्ट्रेंथ की जो नर्सेज वाला है उसके हिसाब से अपने यहाँ पे अभी 1:1 ही हो रहा है। तो हम नर्सेज का ट्रेन कैडर बनाए, हम हमारी ये जो इमीडिएट रिस्पॉन्स सर्विसेज है, हमारा राउंड द क्लॉक अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रेन मैन पावर है, उसको कैसे स्ट्रेंथन करें, इसके लिए डायरेक्शंस थे। डिटेल में सभी लोग बैठ करके अभी और एक्शन प्लान बना करके और फिर सबमिट करेंगे और कोशिश करेंगे कि बजट की उपलब्धता करवा करके उनको लागू करें। थैंक यू। गए अब तो सब गए। राजस्थान के नवनियुक्त सचिव राजस्थान के नवनियुक्त मुख्य सचिव श्रीनिवास आज SMS और अचानक दौरे पर पहुंचे। यहां पर उन्होंने व्यवस्थाओं का जायजा लिया और कई तरह के दिशा निर्देश जारी किए गए ताकि SMS ट्रॉमा की जो हालत है वो सुधर सके। ऐसे में उनके द्वारा किए गए सुधार एम्स में भी काफी सकारात्मक रुख अपनाए थे और काफी सुधार भी हुआ था, जिसके चलते अब नवनियुक्त यहाँ पर मुख्य सचिव नियुक्त हुए हैं। तो ऐसे में SMS का दौरा लाजमी है बनना और यहाँ की व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए यहाँ का आज का दौरा रहा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये होगा कि आने वाले कितने समय में SMS की जो व्यवस्थाएं हैं वो सुदृढ़ और मजबूत हो पाती है, ये आने वाला समय बता पाएगा। फिलहाल नवनियुक्त जो मुख्य सचिव हैं वो लगातार दौरा कर रहे हैं। कैमरा पर्सन राम के साथ प्रमोद कुमार, इंडिया एयर, जयपुर।